चलिए मैं आते हैं कक्षा 8 गणित। देखिए आज हम लोग हल करने वाले हैं अभ्यास 10D। अभ्यास 10D को हम लोग हल करने वाले हैं। देखिए इसमें हम लोग को पहला प्रश्न दिया हुआ है ना, चतुर्भुज ABCD बनाइए जिसमें AB बराबर 5.5 सेंटीमीटर, BC बराबर 3.7 सेंटीमीटर, कोण A का मान 60 अंश, कोण B का मान यहाँ पे 105 अंश और कोण D का मान 90 अंश। ठीक है, चलिए हम लोग हल करने वाले हैं पहले वाले प्रश्न को, है ना। पहले एक बार जो जो दिया हुआ है उसको हम लोग नोट करते हैं। ठीक है, दिया है हमें जो चतुर्भुज ABCD है उसमें AB भुजा है 5.5 सेंटीमीटर और यहाँ उसमें BC भुजा है 3.7 सेंटीमीटर और यहाँ कोण A 60 अंश, कोण B 105 अंश, कोण D दिया हुआ है हम लोगों को, कोण D है, कोण D दिया हुआ है 90 अंश। चलिए तो जो भी हम लोग को चतुर्भुज के बारे में यहाँ पे दिया गया है, AB 5.5 सेंटीमीटर, BC 3.60 सेंटीमीटर और साथ साथ यहाँ पे 3 कोण हमें दे दिया गया है। ठीक है, तो इसके आधार पर हम लोग पहले चतुर्भुज का रचना कर लेते हैं। ठीक है, और चतुर्भुज का बनाने के बाद हम लोग जैसे जैसे उसको रचना करेंगे, जैसे जैसे किए रहेंगे बनाए रहेंगे उसको हम लोग रचना में लिख देंगे। ठीक है, चलिए तो हम लोग पहले यहाँ पे 5.5 सेंटीमीटर AB हम लोग एक रेखाखंड खींच लेते हैं, एक आधार हम लोग खींच लेते हैं। इसके बाद उसको हम लोग बनाते हैं। यहाँ से यहाँ पर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, यहाँ पे 5.5 हो जाएगा, या 5 और 6 के बीच में यहाँ पर जो बड़ी वाली लाइन बनी हुई है ये हम लोग का हो गया 5 सेंटीमीटर, यहाँ पे 5.5 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ से हमने ले लिया, यहाँ पे AB हम लोग लिख देते हैं A, यहाँ पे B, ये हमने 5.5 सेंटीमीटर रेखाखंड एक खींच लिया। AB रेखाखंड हमने 5.5 सेंटीमीटर खींच लिया। अब देखिए यहाँ पर हम लोग को BC जो हम लोग को भुजा चाहिए ना, जो हम लोग यहाँ पे चतुर्भुज बनाएंगे, यहाँ पे A दिया हुआ है B, अब यहाँ पे C हम लोग बनाएंगे ना, तो यहाँ पे 3.7 सेंटीमीटर चाहिए। ठीक है, तो लेकिन अब हम लोग 3.7 सेंटीमीटर तो हम लोग कई प्रकार से खींच सकते हैं, लेकिन अब हम लोग कोणों का मदद लेंगे। ठीक है, तो देखिए कोण B पर कितना कोण अंश का कोण बनेगा, 105 अंश का कोण बनेगा। 105 अंश का यहाँ पर कोण बनाते हुए हम लोग 3.7 सेंटीमीटर खींचेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग खींच लेते हैं, क्योंकि हम लोग देखिए यदि हम लोग को रेखाखंड दिया रहता तो रेखाखंड के हिसाब से हम लोग कर लेते हैं, लेकिन इसमें हम लोग कोण दिया हुआ है। ठीक है, कि कोण A यहाँ पर B, कोण B पर कितना अंश का कोण बनना चाहिए, 105 अंश का कोण बनाते हुए हम लोग 3.7 सेंटीमीटर रेखाखंड खींचेंगे। ठीक है, रेखाखंड खींच लेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम लोग एकदम लाइन मिला देते हैं। इस तरह से हमने इस पर मिला दिया ये वाला बिंदु। अब यहाँ पे 90 अंश, यहाँ पे 100 अंश और यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा यह 105 अंश। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने इस लाइन पर पूरा मिला देंगे और यह यहाँ पर जो बिंदु है इस पर इस तरह से एकदम इस रेखा को हम लोग मिला देंगे। यहाँ पर 90 अंश हो जाएगा, यहाँ पे 100 अंश हो गया। ठीक है, यहाँ पे 110 अंश लिखा है, तो यहाँ पे 105 अंश हमें चाहिए, तो 100 अंश और यहाँ पे 5 अंश ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग 105 अंश मिला। चलिए तो यहाँ पर हम लोग खींच लेते हैं लाइन। इस तरह से हमने लाइन को खींच लिया, लेकिन हम लोग को कितना चाहिए, BC 3.7 सेंटीमीटर चाहिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर नाप लीजिए 3.7 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पर देखिए यहाँ से 0 से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे 3 सेंटीमीटर और यहाँ पे हमें 3.7 चाहिए, तो यहाँ पे 3.5 सेंटीमीटर यहाँ पर होगा 3 और 4 के बीच में। ठीक है, और यहाँ से आपको 2 खाना लेना है, 1 और 2 खाना। ठीक है, तो 2 खाना हमने यहाँ पर ले लिया। ठीक है, यहाँ पे 3.5, 3.6, 3 यहाँ पे 7 हो गया। चलिए यहाँ पर हम लोग बिंदु लगा देते हैं। ठीक है, यहीं पर हम लोग का है बिंदु C। BC हमने यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी ले लिया हम लोगों ने 3.7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम लोग को बनाना है, देखिए कोण A पर जो हम लोग को जो भुजा यहाँ से खींचेंगे ना, वो कितना कोण A पर कितना 60 अंश का कोण बनाती हुई जाएगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग कोण यहाँ पे 60 अंश का कोण बनाते हुए हम लोग किरण खींच देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस लाइन पर हमने बिल्कुल मिला दिया। ठीक है, इस लाइन पर मिलाने के बाद हमें 60 अंश लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर है 60 अंश। ठीक है, अब देखिए हम लोग इधर से ले रहे हैं ना, यहाँ पर लाइन पर मिलाएंगे तो यहाँ से अब गिनेंगे 10 अंश, 20 अंश, 30 अंश, 40 अंश, 50 अंश। ठीक है, 50 और यहाँ पे 60 यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसको नहीं समझेंगे कि 120 अंश है, ये हम लोग यहाँ से 0 मान कर लेते हैं, तब यहाँ पर 120 अंश आता। यहाँ से हम लोग ले रहे हैं तो यहाँ पे 60 अंश है। ठीक है, यहाँ से 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 यहाँ पे नीचे बनाया हुआ है, तो यह यहाँ पर बनेगा हम लोग का। ठीक है, इस तरह से 60 अंश बनाते हुए गया। तो चलिए हम लोग इस लाइन को भी खींच देते हैं, किरण हम लोग किरण बना देते हैं। अब जितना सेंटीमीटर इसमें से चाहिएगा उतना हम लोग यहाँ पे ले लेंगे।
ठीक है। तो ये हमने 60 अंश का कोण बना दिया। देखिए 3 भुजाएं तो हम लोग को प्राप्त हो गई, ठीक है। अभी यहाँ पर हम लोग को जो यहाँ पे AD जो हम लोग को भुजा मिलेगा उसकी भी हम लोग को लंबाई क्लियर नहीं है, और यहाँ पे जो CD लंबाई मिलेगी वो भी हम लोग को क्लियर नहीं है, ठीक है। यहाँ पर हमने कोण B बनाते हुए 105 अंश बनाते हुए खींच लिया, ठीक है। लेकिन हम लोग ना देखिए कोण C का यदि हम लोग कोण यहाँ पर ज्ञात कर पाए ना कि कोण C पर कितना अंश का कोण बनाती हुई रेखाखंड जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग चतुर्भुज की रचना कर देंगे। यहाँ पर यदि हम लोग यहाँ पे कोण बना लें, ठीक है। देखिए हम लोग देखिए एक कोण यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे 2, और यहाँ पे D वाला कोण हम लोग को दिया हुआ है, ठीक है, 90 अंश। तो हम लोग ना यहाँ पर तो D बिंदु तो अभी क्लियर नहीं है हम लोग का कि कहाँ पर है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, देखिए चतुर्भुज में कुल 4 ही कोण होते हैं, चारों कोणों का योग होता है 360 अंश, ठीक है, 360 अंश होता है। तो हम लोग इन 3 कोणों की मदद से हम लोग वो चौथा कोण जो है यहाँ पे कोण C उसको हम लोग ज्ञात कर लेते हैं, और यहाँ पर उस कोण को बना देंगे, रचना कर देंगे, और जैसे यहाँ पर लाइन जाएगी वो यहाँ पर प्रतिच्छेद कर देगा, वही हम लोग का D बिंदु होगा, AD ज्ञात हो जाएगा, यहाँ पे CD भी ज्ञात हो जाएगा। चलिए तो इस बात को हम लोग यहाँ पे नीचे लिख देते हैं ना, हम लोग लिख देते हैं चूँकि चतुर्भुज के तभी देखिए चौथा कोण यहाँ पे C हम लोग को ज्ञात रहेगा, तभी हम लोग ज्ञात कर पाएंगे, है ना, कि D बिंदु कहाँ पर है, वरना हम लोग इस तरह से निश्चित नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। चूँकि चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों की बात होता है, ठीक है। चलिए अंतः कोण ही लिख देते हैं, अंतः कोणों का योग 360 अंश होता है, ठीक है। चलिए इसलिए हम लोग लिख देते हैं, चारों हम लोग कोणों को जोड़ देते हैं, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D बराबर कितना 360 अंश हो जाएगा, ठीक है। चारों कोण हम लोग चतुर्भुज के जोड़ देंगे तो कितना 360 अंश के बराबर हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर कोण A का मान दिया हुआ है, ठीक है, कोण A का मान हमें 60 अंश दिया हुआ है, कोण B का मान हमें दिया हुआ है 105 अंश दिया हुआ है, ठीक है। कोण C का ही तो मान हम लोग को ज्ञात करना है, कोण C का ज्ञात नहीं है, ठीक है। तो कोण C को हम लोग इस तरह से रहने देते हैं। कोण D का मान आपको दिया हुआ है 90 अंश, ठीक है, 90 अंश बराबर यहाँ पे 360 अंश, ठीक है। अब चलिए इसको हम लोग थोड़ा और हल करते हैं। देखिए सभी यहाँ पर हम लोग कोणों को जोड़ देते हैं, बराबर को उधर कर देंगे और ऋणात्मक हो जाएगा, कोण C का मान निकल जाएगा। चलिए सभी को यहाँ पर जोड़िए, 90 अंश 105 अंश और 60 अंश को जोड़िए, इकाई स्थान हम लोग जोड़ रहे हैं ना। तो चलिए यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, यहाँ पे प्लस C तो रहेगा ही, ठीक है। चलिए इन सभी कोणों को जोड़िए, यहाँ पर इकाई का स्थान जोड़ेंगे तो यहाँ पे 0 है, 5 है, 0 है, तो इकाई के स्थान पे तो 5 ही आ जाएगा, ठीक है। चलिए दाहिने का स्थान जोड़िए, यहाँ पे 9 है, ठीक है, दाहिने के स्थान में 9 है, यहाँ पे 0 है, 9 में 0 जोड़ेंगे 9 ही रहेगा, 9 में 6 जोड़ देंगे 15, 15 को 5 हो जाएगा, एक हासिल आपका लग गया। अब देखिए सैकड़े का स्थान पर यहाँ पर सिर्फ 1 है और एक हासिल अभी हम लोग का लगा हुआ है, यह 2 गया, 255 अंश प्लस C बराबर यहाँ पे 360 अंश। तो यहाँ पे कोण C का मान आपको निकल जाएगा 360 अंश, ठीक है। यहाँ पर धन में है यह राशि, बराबर उधर कर देंगे, पक्षांतर कर देंगे, 155 अंश का ऋणात्मक हो जाएगा, नहीं 255 है, 255 अंश। अब चलिए यहाँ पर हम लोग इसको घटा लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग कोण C का मान निकल कर आ जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 10, 10 में से 5 जाएगा, 5 बचेगा। अब यहाँ पर 5 ही बचा हुआ है, 5 में से 5 घटा देंगे 0 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 है, 3 में से 2 घटा देंगे तो आपका 1 निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो कोण C का मान आपको निकल कर आ गया 105 अंश। कोण C का मान हमने 105 अंश निकाल दिया ना। अब चलिए यहाँ पर हम लोग चांदे की मदद से यहाँ पे कोण C पर 105 अंश का कोण बना देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बिल्कुल इसको एकदम इस हमने, ठीक है, जो यहाँ पर बिंदु C था यहाँ पर हमने पूरा इसको एकदम लाइन पे मिला दिया, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा एकदम 90 अंश, ठीक है। और 90 अंश नहीं, हमें चाहिए कितना 105 अंश। तो यहाँ पर 100 है और 100 को हम लोग यहाँ पर मिलेगा, यहाँ पे 90 अंश, यहाँ पे 100 अंश, और 100 और 110 के बीच में यहाँ पर जो यहाँ पर बड़ी सी लाइन बनी हुई है यह है हम लोग का 105 अंश, ठीक है। तो 105 अंश पे हमने इस तरह से बिंदु लगा दिया। अब चलिए यहाँ पर जो बिंदु C है इसको यहाँ पर मिलाते हुए आप रेखा इस तरह से खींच दीजिए। चलिए हम लोग किरण ही बनाकर खींच देते हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर हम लोग इसे हम लोग बनाते हुए कि किरण हमने खींच दिया, ठीक है। अब यह कितना हम लोग का, जो हम लोगों ने कोण C कितना अंश का खींचा था, यह खींचा था हमने 105 अंश का, 105 अंश का। अच्छा तो कोण D तो यहाँ पर दिया हुआ है 90 अंश। तो चलिए हम लोग इसको नाप कर देखते हैं कि क्या सच में ये 90 अंश आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो चलिए इस लाइन पर एकदम मिला दीजिए, ठीक है। देखिए हम लोगों ने ना जब इसको एकदम से यहाँ पर हम लोगों ने इस लाइन पर एकदम मिला दिया तो देख रहे हैं कि यह 90 अंश का कोण बनाते हुए आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने सही किया हुआ है, ठीक है, यह 90 अंश बना है। 90 अंश का मान इसीलिए दे दिया था, 3 आपको इस तरह से 3 कोणों का इसलिए मान दे दिया था कि ताकि आप
चौथा कोण अपने मतलब चौथा कोण का यहाँ पे इस्तेमाल होगा, तो यहाँ पर कोण सी का आप मान निकाल सकें। तो इस तरह से जो हम लोग का चतुर्भुज ABCD था, इसका हमने रचना कर दिया। ठीक है, एक बार और हम इसको बता देते हैं। देखिए, सर्वप्रथम हम लोगों ने चतुर्भुज बनाने के लिए पहले एक आधार तो यहाँ पे खींच लेंगे। AB हम लोग को 5.5 सेंटीमीटर दिया था, तो 5.5 सेंटीमीटर हमने एक रेखाखंड खींच लिया। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग को BC, यहाँ पे रेखाखंड हम लोग को 3.7 सेंटीमीटर दिया था। B बिंदु तो ज्ञात था, अब C बिंदु तो यहाँ पर कहीं पर हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर BC को हम लोग को ज्ञात करने के लिए इसीलिए यहाँ पर हम लोग को कोण दिया था। ठीक है, कि कोण B बनाते हुए कि यहाँ पर कितना 105 अंश खींचिए। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग ने 105 अंश बनाते हुए एक हमने किरण खींच दिया। ठीक है, किरण खींचने के बाद हमने यहाँ पे 3.7 सेंटीमीटर जो रहेगा लंबाई 3.7 सेंटीमीटर, वहाँ पर होगा बिंदु C। तो यहाँ पर हम लोगों ने बिंदु C यहाँ पे 3.7 सेंटीमीटर नाप कर यहाँ पे प्राप्त कर लिया। ठीक है, और यहाँ पर दिया था कि कोण A पर 60 अंश बनाते हुए जाएगा। जो भी यहाँ पर D बिंदु रहेगा ना, वो यहाँ पर 60 अंश का कोण बनाते हुए जाएगा। तो हम लोगों ने इसीलिए यहाँ पर कोण A पर 60 अंश का यहाँ पे किरण बनाते हुए तो खींच दिया। लेकिन अभी हम लोग को पता नहीं कि कोण यहाँ पे जो बिंदु D है वो कहाँ पर है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे 3 कोण आपको दिया था, चतुर्भुज के 3 कोण दिए थे। तो हम लोगों ने यहाँ पे चतुर्भुज के चारों अंतों कोणों का योग होता है 360 अंश। तो हम लोगों ने यहाँ पे चारों कोणों को जोड़ा, तो यहाँ पे 3 कोणों का वैल्यू क्या था, तीनों को जोड़िए 255 अंश आ गया। बराबर के इधर प्लस में था, बराबर को इधर कर दिया ऋण में हो गया। 360 में से यहाँ पे 255 घटा दिया, कोण C का मान हमें 105 अंश निकल गया। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे कोण, यहाँ पे जो C बिंदु था, यहाँ से हम लोग यहाँ पे BC तो हम लोग को ज्ञात था, यहाँ से हम लोगों ने 105 अंश का कोण बनाते हुए इस तरह से यहाँ पे हम लोगों ने किरण खींच दिया। ठीक है, तो जो यहाँ पर आपको कटान बिंदु मिला, जो यहाँ पर कोण A को बनाते हुए आप 60 अंश का कोण बनाते हुए ना कोण A पर से यहाँ पर खींचे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक दूसरे को यहाँ पे जो बिंदु C पर हम लोग 105 अंश का कोण बना रहे हैं और खींच रहे हैं, तो एक दूसरे को यहाँ पर प्रतिच्छेद करा, यही हम लोग का बिंदु D है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने ABCD चतुर्भुज का यहाँ पे रचना कर दिया। ठीक है, अभी इन चारों अंतःकोणों को जोड़ देंगे आपने तो 360 अंश आ जाएगा। ठीक है, और बाकी हमने लोगों ने नाप कर भी हमने आपको दिखाया कि 90 अंश आ रहा है। ठीक है, 90 अंश यदि ये नहीं आता तो आप मतलब कहीं ना कहीं गलत किए रहते हैं। ठीक है, चलिए, तो बाकी हमने रचना कैसे किया वो तो हमने लिख दिया, और बाकी यहाँ पर हम लोग सभी बातों को यहाँ पे लिख देते हैं कि हम लोगों ने रचना किस प्रकार से किया। लिख देते हैं हम पहला पॉइंट। सर्वप्रथम हम लोगों ने AB रहेगा, AB बराबर 5.5 सेंटीमीटर रेखाखंड खींचा। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने यही काम किया। चलिए, फिर सेकंड हम लोग पॉइंट लिख देते हैं। सेकंड में हमने क्या कर दिया, बिंदु B से हम लोगों ने बिंदु B से हम लोग 105 अंश का कोण बनाते हुए लिख देते हैं बिंदु, क्योंकि यहाँ पर कोण भी हम लोग को दिया था कि 105 अंश है, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे 105 अंश का कोण बनाया। बिंदु B से 105 अंश का कोण बनाते हुए किरण खींचा और यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग, और यहाँ पर BC बराबर 3.7 सेंटीमीटर रेखाखंड लिया। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पे BC तो यहाँ पे एक किरण तो हम लोगों ने खींच ही दिया, लेकिन हम लोग यहाँ पर जो C बिंदु रहेगा हम लोग कितना रहेगा, B से C के बीच की दूरी 3.7 सेंटीमीटर यहाँ पे दिया था, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे 3.7 सेंटीमीटर का दूरी ले लिया और यहाँ पर हम लोगों ने बिंदु C बना दिया। ठीक है, BC लिया। चलिए, अब यहाँ पर हम लोग थर्ड पॉइंट लिख देते हैं। फिर हमने क्या कर दिया, यहाँ पे कोण A पर हम लोग लिख देते हैं बिंदु A पर। ठीक है, बिंदु A से यहाँ पर बिंदु A पर हम लोग को 60 अंश का कोण बनाना था, यहाँ पर दिया था, इसीलिए बिंदु A से 60 अंश का कोण बनाती हुई किरण खींचा। ठीक है, बस जैसे जैसे आप किए रहेंगे, ठीक है, वो उसी बात को आप अपनी भाषा में लिख दिए। ठीक है, अब हम लोग चौथा पॉइंट लिख देते हैं। हम लोगों ने यहाँ पर है ना कोण A पर, यहाँ पर बिंदु A पर हम लोगों ने 60 अंश का कोण बनाते हुए एक किरण खींचने के बाद हम लोगों ने क्या किया ना कि यहाँ पर जो चौथा कोण हम लोग को ज्ञात नहीं था, बिंदु C पर जो कोण था वो हम लोगों ने ज्ञात किया। ठीक है, लिख देते हैं हम लोग को चतुर्भुज के 3 कोण तो ज्ञात ही थे, चतुर्भुज के 3 कोण ज्ञात थे। ठीक है, यहाँ पर चतुर्भुज के 3 कोण ज्ञात थे, तब हमने चौथा कोण
चौथा कोण 3 हम लोग को ज्ञात था, बी ज्ञात था, ए ज्ञात था और डी भी ज्ञात था 90 अंश, ठीक है। चौथा कोण सी बराबर हम लोगों ने उसकी मदद से यहाँ पर 105 अंश हम लोगों ने प्राप्त किया, ठीक है। 105 अंश प्राप्त किया और इसी में हम लोग लिख देते हैं और बिंदु सी से 105 अंश रहेगा। 105 अंश का कोण बनाती हुई किरण खींचा, ठीक है। चलिए पांचवा हम लोग पॉइंट लिख देते हैं। जब हम लोगों ने यहाँ पे बनाती हुई यहाँ पे हम लोगों ने जब किरण खींच दिया ना, तो जो हम लोग बिंदु ए से 60 अंश का कोण बनाती हुई किरण हम लोग खींचे थे, ठीक है। और जब हम बिंदु सी से 105 अंश का कोण बनाते हुए किरण खींचे ना, तो एक दूसरे को जो प्रतिच्छेद किए ना वो बिंदु हम लोग को तब बिंदु डी हम लोग को प्राप्त हुआ, ठीक है। तो चलिए इसी में हम लोग लिख देते हैं कि यहाँ पर हमने लिख दिया चतुर्भुज के 3 कोण ज्ञात थे, तब हमने चौथा कोण सी प्राप्त किया और बिंदु सी से 105 अंश का कोण बनाते हुए किरण खींचा। और इसी में हम लोग लिख देते हैं और बिंदु डी जो यहाँ पर प्रतिच्छेद हम लोग किए थे ना, जो यहाँ पर हम लोग को यहाँ पे कोण ए से 60 अंश का कोण बनाते हुए किरण गई थी, ठीक है। और जो कोण सी से यहाँ पर मतलब बिंदु सी से जो 105 अंश का कोण बनाते हुए किरण जा रही थी, वो बिंदु जहाँ पर एक दूसरे के प्रतिच्छेद किए थे वही बिंदु डी था, ठीक है। तो हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे और बिंदु डी प्राप्त किया, ठीक है। अब चलिए हम लोग ना चतुर्भुज प्राप्त कर चुके हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग पांचवा पॉइंट लिख देते हैं अंततः या अभीष्ट चतुर्भुज हम लोग लिख देते हैं। अभीष्ट चतुर्भुज ABCD प्राप्त किया। तो जैसे जैसे हम लोगों ने चतुर्भुज का रचना किया वहीं हम लोगों ने अपनी भाषा में लिख देंगे, ठीक है। कि सर्वप्रथम ए बी हमने 5.5 सेंटीमीटर रेखाखंड खींचा, बिंदु बी से 105 अंश का कोण बनाते हुए किरण खींचा और वहाँ पे BC हम लोगों ने 3.7 सेंटीमीटर यहाँ पे ले लिया, ठीक है, रेखाखंड लिया। बिंदु ए को ए से 60 अंश का कोण बनाते हुए बिंदु ए से 60 अंश का कोण बनाते हुए किरण खींचा, ठीक है। और फिर हमने चौथा पॉइंट लिखा कि चतुर्भुज के 3 कोण तो ज्ञात ही थे, हम लोगों को ज्ञात थे, तब हमने चौथा कोण सी यहाँ पर हम लोगों ने 105 अंश प्राप्त किया और बिंदु सी से 105 अंश का कोण बनाती हुई किरण खींचा और बिंदु डी प्राप्त किया, ठीक है। बिंदु सी से हम लोगों ने 105 अंश का कोण बनाते हुए किरण खींचा और बिंदु यहाँ पर हम लोगों ने डी प्राप्त किया, ठीक है। और हमने लिख दिया पांचवा पॉइंट अभीष्ट चतुर्भुज ABCD प्राप्त किया, ठीक है। इस तरह से ये प्रश्न हल हो गया। आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है ना, एक आयत की रचना की जिसकी भुजाएं 4.5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर हो, इनके दोनों विकर्णों को नापिए, ठीक है। हल करने वाले हम लोग दूसरा वाले प्रश्न को, ठीक है। तो चलिए पहले जो दिया हुआ है आयत के बारे में उसको हम लोग एक बार नोट करते हैं, क्या क्या हमें दिया हुआ है। हम लोग लिख देते हैं दिया है, ठीक है, कि यहाँ पर आयत की भुजाएं 4.5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। देखिए तो हम लोग इसका रचना किस प्रकार करेंगे एक बार हम यहाँ पे बता देते हैं। देखिए यहाँ पर ना आयत में क्या होता है, लंबाई चौड़ाई रहेगा, है ना, जिसकी यहाँ पर जिसका वैल्यू अधिक रहेगा वो होता है हम लोग का लंबाई। तो लंबाई यहाँ पर हम लोग को 6 सेंटीमीटर रहेगा, 6 सेंटीमीटर रहेगा, सेंटीमीटर। और यहाँ पर यह वाली भुजा हम लोग की रहेगी 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका हम लोग रचना किस तरह करेंगे, हम लोग 6 सेंटीमीटर का इस तरह से पहले एक रेखाखंड खींच लेंगे और यहाँ से 90 अंश का कोण बनाते हुए हम लोग क्या करेंगे 4.5 सेंटीमीटर रेखाखंड ले लेंगे और यहाँ पर फिर यहाँ पर 90 अंश का कोण बनाते हुए 4.5 सेंटीमीटर हम लोग रेखाखंड ले लेंगे, ठीक है। और फिर यहाँ पर इसको हम लोग मिला देंगे, तो इस तरह से वर्ग हम लोग का बन जाएगा, ठीक है। और इनके दोनों विकर्णों को नापिए, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि आयत में ना सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर रहती हैं, साथ साथ समानांतर, ये वाली भुजा इसके समानांतर, यह भी दोनों लंबाई आपस में बराबर रहेगी, 4.5 सेंटीमीटर ये भी, 4.5 सेंटीमीटर ये भी आपस में समानांतर रहेंगी, बराबर रहेंगी। प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, ठीक है। साथ साथ उनका यदि आप विकर्ण नाप रहे हैं ना, विकर्णों को नाप रहे हैं, दोनों विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। तो चलिए हम लोग रचना कर लेते हैं, ठीक है। पहले हम लोग यहाँ पे 4.2 यहाँ पर पहले हम लोग 6 सेंटीमीटर खींचते हैं, ठीक है। चलिए पहले हम लोग 6 सेंटीमीटर हम लोग इस तरह से रेखाखंड खींच लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे 5 सेंटीमीटर, यहाँ पर 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हम लोगों ने इस तरह से 6 सेंटीमीटर एक रेखाखंड खींच लिया।
चलिए इसका साथ साथ हम लोग नामकरण कर देते हैं, है ना, ताकि हम लोग ये भी, ताकि हम लोग अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएँ, ठीक है। और इसको हम लोगों ने 6 सेंटीमीटर खींचा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से 90 अंश का कोण बनाते हुए एक हम लोग पहले किरण खींच देते हैं, ठीक है। यहाँ पर पूरा हम लोगों ने इस बिंदु पर मिला लेंगे, जिस बिंदु से खींचना रहेगा, और पूरा इस लाइन पर मिला दीजिए, और 90 अंश का कोण बनाते हुए हम लोगों ने यहाँ पर एक बिंदु लगा लिया, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम लोग इस तरह से इसको मिला देते हैं, मिलाते हुए हम लोगों ने एक किरण खींच लिया, ठीक है। वही काम हम लोग यहाँ पर करते हैं, यहाँ पर भी 90 अंश का कोण बनाते हुए हम लोग एक किरण खींचते हैं, ठीक है। फिर 90 अंश पर हम लोगों ने बिंदु लगा दिया। चलिए इसको हम लोग मिला देते हैं, इस तरह से हमने किरण खींच लिया, ठीक है। यहाँ पर 90 अंश का कोण बनाते हुए जाना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग यहाँ से इन दोनों जो किरण है इनमें से हम लोग कितना सेंटीमीटर ले लेंगे, 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, यहाँ पर हो जाएगा 4.5 सेंटीमीटर। 4.5 सेंटीमीटर की लंबाई हम लोग इसमें से ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पर ले लिया हमने, और वही काम हम लोग यहाँ पर कर देंगे। यहाँ पर वही हम लोगों ने 4.5 सेंटीमीटर की लंबाई ले लिया, ठीक है। अब इन दोनों बिंदुओं को हम लोग मिला देते हैं, ठीक है। तो ABCD हम लोगों ने या आयत की हम लोगों ने यहाँ पे रचना कर दी, ठीक है। ये भी 6 सेंटीमीटर, तो इसको भी नापेंगे हम लोग ना, तो ये भी 6 सेंटीमीटर का ही होना चाहिए, यदि सही किए रहेंगे तब, ठीक है। और यहाँ पर इसको हम लोगों ने लंबाई कितना 4.5 सेंटीमीटर लिया, और यहाँ पर भी लिख देते हैं 4.5 सेंटीमीटर लिया, ठीक है। ये भी यहाँ पर हम लोग C नामकरण कर देते हैं, बिंदु C, और यहाँ पे बिंदु D नामकरण कर देते हैं। और देखिए सही किए रहेंगे हम लोग ना, तो यहाँ पर ये भी हम लोग को 6 ही सेंटीमीटर मिलना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ना कि यहाँ पर हम लोग 0 पे यहाँ पे मिला रहे हैं ना, तो देखिए यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 6 है, देख रहे हैं एकदम पूरा 6 पर मिल रहा है, तो यह भी कितना 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। यह बराबर और समानांतर मिलना चाहिए। ये भी हम लोग को ये तो हम लोगों ने नापा ही हुआ है कि यह 4.5 सेंटीमीटर, ये भी 4.5 सेंटीमीटर। यहाँ पर भी 90 अंश कोण बनाएगा, यहाँ पर भी बनाएगा। ABCD आयत की हम लोगों ने रचना कर दिया, ठीक है। चलिए और हम लोग ना यहाँ पे विकर्णों की यहाँ पे लंबाई हम लोग मिला देते हैं, ठीक है। इसको भी हम लोग को नाप कर बताना, ये दोनों विकर्ण आपस में क्या होंगे, बराबर ही आएंगे, यदि हम लोग सही किए रहेंगे तब, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर हम लोग मिला देते हैं। चलिए इस प्रकार से हमने मिला दिया। चलिए बाद में हम लोग नाप लेंगे, पहले यहाँ पर हम लोग इसको रचना कर लेते हैं, ठीक है। पहले हम लोग किस तरह से हम लोग पहला पॉइंट डाल देते हैं, और यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं सर्वप्रथम AB बराबर 6 सेंटीमीटर रेखाखंड लिया, ठीक है। चलिए ये हम लोगों ने पहला पॉइंट लिख दिया, ठीक है। फिर हम लोगों ने क्या किया, बिंदु B से 90 अंश का कोण बनाती हुई किरण खींचा, और देखिए हम लोगों ने AB रेखाखंड 6 सेंटीमीटर खींचने के बाद ना हम लोगों ने एक यहाँ पर बिंदु B से 90 अंश का कोण बनाते हुए ना एक हम लोगों ने यहाँ पे किरण खींच दिया, ठीक है। और इसमें से हम लोगों ने BC बराबर जो चौड़ाई यहाँ पे आयत की रहेगी वो ना 4.4 सेंटीमीटर रहेगा, ठीक है। तो हम लोगों ने बिंदु B से यहाँ पे 4.5 सेंटीमीटर रहेगा, 4.5 सेंटीमीटर यहाँ पे किरण में से हम लोगों ने रेखाखंड ले लिया, ठीक है। और यहाँ पे बिंदु C नामकरण कर दिया, और यहाँ पर लिख देते हैं हम लोगों ने बिंदु B से 90 अंश का कोण बनाते हुए किरण खींचा, और BC बराबर हम लोगों ने 4.5 सेंटीमीटर रेखाखंड लिया, ठीक है। चलिए लिख देते हैं रेखाखंड लिया। चलिए थर्ड पॉइंट हम लोग लिख देते हैं। फिर हमने क्या किया, बिंदु यही हम लोगों ने बिंदु यहाँ पर C तो हम लोगों ने प्राप्त कर लिया 4.5 सेंटीमीटर नाप के। अब यहाँ पे D बिंदु प्राप्त करना था, इसके लिए हम लोगों ने क्या कर दिया, बिंदु A से लिख देते हैं, बिंदु A से यहाँ से भी 90 अंश का कोण ही बनाएंगे, 90 अंश का कोण बनाती हुई किरण खींचा,
खींचा और यहाँ पे AD बराबर 4.5 सेंटीमीटर रेखाखंड लिया। ठीक है, ये भी हम लोगों ने यहाँ पे दोनों की लंबाई हम लोग बराबर ही लेंगे, है ना। जो यहाँ पे आयत रहेगा उसका लंबाई तो ये हो गया, जो चौड़ाई रहेगी दोनों को वैल्यू यहाँ पे 90 अंश का कोण बनाते हुए खींचेंगे और साथ साथ दोनों की लंबाई बराबर रहेंगे। ठीक है, जो कि 4.5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे 4.5 सेंटीमीटर नाप कर यहाँ पर बिंदु D बना दिया, यहाँ पर 4.5 सेंटीमीटर नाप कर बिंदु C बना दिया। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर हम लोग यहाँ पर चौथा पॉइंट लिख देते हैं कि बिंदु CD हम लोगों ने प्राप्त कर लिया। बिंदु C तथा लिख देते हैं बिंदु D को मिलाया। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग पांचवा पॉइंट लिख देते हैं। चौथा तो हो गया ना, पांचवा पॉइंट लिख देते हैं यहाँ पे अभीष्ट आयत ही है हम लोग का आयत। इसका हम लोग नामकरण करके लिखे बताए हुए हैं, तो ठीक है, नामकरण ही करके हम बता देते हैं। अभीष्ट आयत हम लोग ABCD लिख देते हैं, ABCD प्राप्त किया। ठीक है, तो यही हम लोग को प्रश्न में दिया था कि एक आयत हम लोग को बनाना है। ठीक है, आयत की जिसमें भुजाएं 4.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर 4.5 सेंटीमीटर एक भुजा होनी चाहिए, चौड़ाई है। ठीक है, जो यहाँ पर जिसका वैल्यू कम रहता है वो चौड़ाई रहता है, जो उसका वैल्यू अधिक रहता है वो लंबाई रहता है। तो इसमें यहाँ पे 6 सेंटीमीटर उसका लंबाई हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर 6.6 सेंटीमीटर पहले हम लोगों ने AB एक रेखाखंड खींच लिया। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग को 4.5 सेंटीमीटर यह बनाना था लंबाई। ठीक है, 90 अंश का कोण बनाते हुए हम लोगों ने एक किरण खींच लिया, फिर 4.5 सेंटीमीटर ले लिया, बिंदु C नामकरण कर दिया। वही काम यहाँ बिंदु A से किया हमने। ठीक है, यहाँ से भी हम लोग 90 अंश का कोण बनाते हुए किरण खींच दिया, यहाँ पे 4.5 सेंटीमीटर यहाँ पे ले लिया। ठीक है, और बिंदु D नामकरण कर दिया। अब इसको हम लोगों ने बिंदु D और C को मिला दिया, जो कि यहाँ पर नापे तो हम लोग कितना, यह 6 सेंटीमीटर ही आएगा। ठीक है, क्योंकि ये भी लंबाई क्या रहेगी, आपस में बराबर ही रहेगी यदि सही किए रहेंगे तब। ठीक है, और साथ साथ प्रत्येक कोण नापेंगे तो सब कोण 90 अंश का रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर बस हमने जैसे किया वैसे उसी बात को यहाँ पर हमने अपनी भाषा में लिख दिया। ठीक है, और साथ साथ चलिए यहाँ पर विकर्ण की लंबाई हम लोग को नाप कर लिखना है। ठीक है, यदि सही किए रहेंगे तो यह भी क्या आएगा, दोनों आपस में हम लोग को बराबर आएगा। तो यहाँ पर हम लोग इसको अच्छे से मिला लेते हैं। ठीक है, तो यह आ रहा है हम लोग का 7.5 सेंटीमीटर आ रहा है। देखिए यहाँ पर 0 पर हमने मिला है, तो यहाँ पर नाप रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग को यह 7.5 सेंटीमीटर आ रहा है। ठीक है, चलिए यहाँ पर भी नापेंगे तो यहाँ पर भी आना चाहिए 7.5 सेंटीमीटर ही आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर भी नाप रहे हैं, तो यहाँ पर हो गया 7 सेंटीमीटर और यहाँ पर हो गया 7 और 8 के यहाँ पर बीच में मिला है, यहाँ पर भी आ गया 7.5 सेंटीमीटर हम लोग का। ठीक है, तो चलिए हम लोग लिख देते हैं, यहीं पर नीचे हम लोग लिख देते हैं आयत, लिख देते हैं आयत में दोनों विकर्ण में लिख देते हैं दोनों विकर्ण 7.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, इस तरह से ये प्रश्न हल हो गया। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 PQ चतुर्भुज PQR इसकी रचना की, जिसमें PQ बराबर 3.5 सेंटीमीटर, यहाँ पे QR बराबर 6.5 सेंटीमीटर, कोण P बराबर कोण R बराबर 105 अंश और यहाँ पे कोण S का मान यहाँ पे 75 अंश। ठीक है, चलिए हल हम लोग करने वाले हैं तीसरा वाले प्रश्न को। ठीक है, तो पहले एक बार हम लोग नोट करते हैं जो जो हमें दिया हुआ है, पहले इसको नोट करते हैं। दिया हुआ है हम लोग को ना, चतुर्भुज में जो PQ भुजा है वो 3.5 सेंटीमीटर है और यहाँ पे QR बराबर 6.5 सेंटीमीटर है। चलिए, और यहाँ पे कोण P बराबर कोण R, इन दोनों का वैल्यू सेम है, जो कि है 105 अंश, और यहाँ पर कामा कोण S बराबर आपको 75 अंश दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले चतुर्भुज को ही बना लेते हैं और फिर जैसे जैसे हम लोग बनाएंगे वही हम लोग रचना में लिख देंगे। ठीक है, तो पहले यहाँ पर आधार PQ हम लोग बनाते हैं 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, 3.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो हम लोग देखिए यहाँ पर हो गया 0। ठीक है, और यहाँ पे 3 हो गया 3 सेंटीमीटर, यहाँ पे 4, और इन दोनों के बीच में बनाया है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे 3 सेंटीमीटर, यहाँ पे 3.5 सेंटीमीटर हमने यहाँ पे रेखाखंड खींच दिया। चलिए यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, बना देते हैं बिंदु P और यहाँ बिंदु Q, यहाँ पे लिख देते हैं 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है,
अब यहाँ पे क्यू आर है ना, पी क्यू आर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को क्यू आर दिया हुआ है ना 6.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग को 6.5 सेंटीमीटर तो खींचना ही है। अब लेकिन कहाँ खींचना है पता नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको कोण यहाँ पर क्यू है ना, क्यू यदि हम लोग को ज्ञात रहता है तो हम लोग ज्ञात हो जाता है, लेकिन पी दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, यस दिया हुआ है, ठीक है। तो और क्यू वाला कोण हमें नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो 3 कोण तो दिया हुआ है, चौथा कोण हम लोग ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। बाकी यहाँ पर संकेत में भी दिया हुआ है। चलिए हम लोग पहले चौथा कोण हम लोग ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए यहीं पर हम लोग नीचे लिख देते हैं, चूँकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग, ठीक है, अंतः कोणों का योग 360 अंश होता है, इसलिए, ठीक है। चलिए सभी चारों कोणों को जोड़िए, कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण पी क्यू आर प्लस कोण यस, इन चारों कोणों का वैल्यू कितना 360 अंश रहेगा, ठीक है। तो चलिए सबका वैल्यू अब रखिए, ठीक है। तो P बस Q का नहीं दिया गया है, ठीक है, P को दिया हुआ है, R को यस को, ठीक है। तो P का वैल्यू हम लोग को यहाँ पे 105 अंश दिया हुआ है, 105 अंश P का वैल्यू। यहाँ पे कोण Q का वैल्यू नहीं दिया है, इसको हम लोग को ज्ञात करना है। R का वैल्यू हम आपको दिया हुआ है, A भी 105 ही अंश है, ठीक है, क्योंकि कोण P और कोण R दोनों बराबर हैं, ठीक है। प्लस कोण यस का वैल्यू कितना 75 अंश बराबर 360 अंश। चलिए थोड़ा इधर से हम लोग हल करते हैं, ठीक है। चलिए पहले अब तीनों कोणों को यहाँ पर जोड़ लीजिए, ठीक है। चलिए कोण यहाँ पर हम लोग क्यों लिख देते हैं, इन तीनों कोणों का वैल्यू जोड़ लीजिए। तो यहाँ पर इकाई स्थान में जोड़ेंगे तो 5 5 10 5 15 हो जाएगा। 15 को हम लोग इकाई स्थान में जोड़िए, 15 हो गया, 1 हासिल हो गया, ठीक है। चलिए अब दाएं का स्थान जोड़िए, यहाँ पे 7 हो गया, यहाँ पे 0 है, ठीक है। तो यहाँ पर 7 ही होगा, अभी जोड़ने पर यहाँ पर भी 0 है दाएं का स्थान, तो 7 हुआ, 1 हासिल हम लोग लिख देते हैं, 8 हो गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दाएं के स्थान पर 0 था, यहाँ पर भी 0 था, ठीक है। अब यहाँ पर सैकड़े का स्थान जोड़िए, तो यहाँ पर 1 1 2 हो जाएगा, 285 अंश प्लस क्यू बराबर 360 अंश। और यहाँ पे धन में बराबर को उधर कर देंगे, ऋण में हो जाएगा, कोण क्यों रहेगा, यहाँ पे क्यों का मान हो जाएगा 360, धन में बराबर को उधर ऋण में हो जाएगा 200, यहाँ पे 85 अंश। चलिए घटा लीजिए और कोण क्यों का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर 1 हासिल ले जाएगा तो 10 हो जाएगा, 10 में से 5 घटेगा 5 हो गया। अब यहाँ पर बचा हुआ है 5 बचा हुआ है, ठीक है, 5 में से 8 नहीं घटेगा, एक यहाँ पे हासिल ले देगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा हम लोग को 15, 15 में से आप 8 घटा देंगे ना तो 7 आपका बचेगा, और यहाँ पर ना 2 ही बचा हुआ है, 1 हासिल यहाँ पे 2 में से 2 घट जाएगा, 0 हो जाएगा। तो कोण क्यों का मान आपको आ गया 75 अंश, ठीक है। तो यहाँ से 75 अंश का कोण बनाते हुए आपको यहाँ पे रेखा खींचनी है, ठीक है। तो चलिए हम 75 अंश का कोण बनाते हुए पहले एक हम लोग किरण खींच देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम हो जाएगा यहाँ पे 90 अंश, लेकिन हम लोग को चाहिए कितना, सिर्फ 75 अंश चाहिए। तो यहाँ पर यह हो गया इधर। अब देखिए इधर रेखा नहीं है ना, जिधर रेखा रहती है आपको यहाँ से लेना होता है, यह वाली रेखा है तो यहीं से लेना शुरू करिए, ठीक है। यहाँ पे 10 20 30 40, यहाँ पे 70 हो गया, 70 और 80 के बीच में यहाँ पर आपको मिलेगा 75 अंश, ठीक है। तो यहाँ पर कोण क्यू से हम लोगों ने कोण बनाते हुए 75 अंश इस तरह से हम लोगों ने खींच दिया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोण क्यू पर कितना अंश का कोण बनना चाहिए 75 अंश का, तो यहीं पर हम लोगों ने 75 अंश का कोण बनाते हुए खींच दिया, ठीक है। और क्यू, और देखिए पी क्यू आर मिलेगा, अब आर वाला बिंदु हम लोग को मिलेगा, ठीक है, क्योंकि जो हम लोग का चतुर्भुज बनेगा ना पी क्यू आर ए सी बनेगा, ठीक है। तो पी क्यू तो और फिर आएगा आर, तो यहाँ पे 6.5 सेंटीमीटर हमें लेना है, तो मतलब 6.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं, यहाँ पे 6 और यहाँ पर यह हो जाएगा 6.5, ठीक है। यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ पे 6.5, 6 और 7 के बीच में हम लोग ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बिंदु लगा देते हैं, यहीं पर हम लोग का यह बिंदु है आर है, ठीक है। पी क्यू आर तो हम लोग को ज्ञात हो गया, ठीक है। ई बिंदु पर जो कोण बन रहा है ना उसको हम लोग बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बन रहा है, देखिए 105 अंश का बन रहा है, ठीक है। कोण जो पी है आर है बराबर है दोनों, तो यहाँ पर बन रहा है 105 अंश का कोण, ठीक है। तो यहाँ से 105 अंश का कोण बना दीजिए, इस लाइन पर हम लोग मिला देते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने बिल्कुल इस लाइन पे हम लोगों ने इसको मिला दिया, ठीक है। तो अब यहाँ से लेंगे, ठीक है, यहाँ पर आपकी लाइन है, यहाँ से लीजिए 10 20 30, यहाँ पर 90 चले गए, और यहाँ पर आपको चाहिए कितना 105 अंश चाहिए ना, देखिए यहीं पर 105 बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पर 90, यहाँ पे 100, यहाँ पे 105 अंश, देखिए यहाँ पर बना हुआ है, यह हो गया आपका, ठीक है, यह हो गया आपको 105 अंश। तो यहाँ से बिंदु पी से हम लोग इस तरह से किरण बनाते हुए हम लोगों ने खींच दिया। अभी तो हम लोग को यस बिंदु ज्ञात नहीं है, ठीक है, कि यह सभी यहाँ पर
इसी लाइन पर है, लेकिन इसी लाइन पर, ठीक है। लेकिन अब कहाँ पर है हमें नहीं पता है, लेकिन एक बात हमको यहाँ पर पता है ना कि यहाँ पे बिंदु जो यहाँ पर आर है, यहाँ पर कितना अंश का कोण बनना चाहिए, 105 अंश का। तो यहाँ पर 105 अंश का कोण बनाते हुए आप यहाँ पे रेखा खींच दीजिए। हम लोग बिल्कुल मिला देते हैं। देखिए यहीं पर बिंदु आर है, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने इसके बीच की दूरी क्यू आर जो है, यहाँ पर ये हम लोगों ने 6.5 सेंटीमीटर मापा था, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पर बिंदु आर पे हम लोग बनाते हैं, ठीक है। इस बिंदु को एकदम यहाँ पे हम लोग यहाँ पे आर वाले बिंदु पे मिला देते हैं और इसको एकदम इस लाइन पर हम लोगों ने मिला दिया, ठीक है। अब लेना है हमें 105 अंश, ठीक है। तो यहाँ पर यहाँ तक हो जाता है 90 यहाँ पर हो जाएगा 100 और 100 यहाँ पे 110, ठीक है। और यहीं पर बीच में है, इन दोनों के बीच में यहीं पर बना है 105 अंश, ठीक है। तो 105 अंश को हम लोग यहाँ पर बिंदु जो आर है, ठीक है, इसी से हम लोग मिलाते हैं इसको, जो कि हम लोग को यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा है, ठीक है। चलिए थोड़ा इस लाइन को हम लोग आगे ही बढ़ा देते हैं, जो हम लोग का यह किरण है, ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा यहाँ पे आगे बढ़ा देते हैं। तो यही हम लोग का जो बनेगा ना PQR, और यहाँ पर यह कटान बिंदु हम लोग का मिला यस, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग नामकरण भी कर देते हैं। जो आर वाला कोण यहाँ पर हमने बनाया ना, ये हमने बनाया 105 अंश, ठीक है। ये हमने बनाया 105 अंश हमने बनाया, ठीक है। और यहाँ पर बिंदु P पर हमने कितना अंश का कोण बनाया था, यहाँ पर भी बनाया था हमने 105 अंश, ठीक है। और यहाँ पर जो बिंदु यस है, यहाँ पर कोण कितना बनना चाहिए, देखिए अब इन तीनों का तो कोण हम लोगों ने नाप कर बनाया हुआ है, ठीक है। यदि हम लोग सही किए रहेंगे तो यह भी तो कोण हम लोग का सही मिलना चाहिए, है ना। यह भी हम लोग को कितना 75 अंश मिलना चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम नाप कर आपको दिखाते हैं, ठीक है। नापते हैं, ठीक है। देखिए हम लोगों ने ना यहाँ पर देखिए इस बिंदु पर हमने मिला दिया और एकदम इस लाइन पर हमने मिला दिया, ठीक है। और यहाँ पर देखिए कितना अंश का यही लाइन है आपका, यहाँ से 10-20 करते आएंगे तो यहाँ पे 70 हो जाएगा, यहाँ पर 80 हो जाएगा। 70 और 80 के बीच में देख रहे हैं एकदम इसी लाइन पर से होते हुए आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर बिंदु था, इस लाइन पर हमने मिला दिया, तो यहाँ पे 70 और 80 के बीच में यहाँ पे 75 अंश का कोण बनाते हुए आ रहा है, ठीक है। मतलब हम लोगों ने सही बनाया है। चलिए तो इस प्रकार से हमने चतुर्भुज PQRS की रचना कर दी और साथ साथ ये ना समांतर चतुर्भुज बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे सम्मुख कोण आपस में बराबर बन रहे हैं, यह वाला कोण इस कोण के बराबर, ये समांतर चतुर्भुज बन रहा है, ठीक है। बाकी हम लोग को जो चतुर्भुज दिया था उसके बारे में हम लोगों ने यहाँ पर नोट कर लिया, ठीक है। और फिर हम लोगों ने सर्वप्रथम PQ जो है 3.5 सेंटीमीटर रेखाखंड हमने खींच लिया, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग को QR का वैल्यू दिया था 6.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग कोण ज्ञात नहीं था कि Q पर कितना अंश का कोण बन रहा है, ठीक है। इसलिए हम लोगों ने चूँकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360 अंश, यहाँ पे 3 कोणों का कोण R का वैल्यू दिया था, कोण S का, ठीक है। इन सब का वैल्यू हम लोगों ने चारों कोणों का PQRS का वैल्यू जोड़ेंगे 360 अंश आना चाहिए था। यहाँ पे 3 का वैल्यू दिया था, P का दिया था, R का, S का, ठीक है। तो यहाँ पर बाकी इन सबको जोड़ा 75 कर दिया, Q का वैल्यू निकाल दिया 75 अंश, ठीक है। तो यहाँ पर बिंदु जो Q था, यहाँ पर हम लोग ने 75 अंश का कोण बनाते हुए एक किरण हमने खींच दिया, ठीक है। और यहाँ पे किरण खींचने के बाद ना यहाँ पर हम लोग को जो यहाँ पर देखिए PQR, यहाँ पे जो QR मिलेगा ना, उसको हम लोग को 6.5 सेंटीमीटर नापना था, ठीक है, लेना था इतना है। तो यहाँ पे 6.5 सेंटीमीटर बिंदु Q से नापा, 6.5 सेंटीमीटर लिया और यहाँ पर बिंदु हम लोगों ने नामकरण कर दिया R, ठीक है। अब यहाँ पर R वाला जो कोण था हम लोग को यहाँ पे दिया था 105 अंश बनाना था, ठीक है। और यहाँ पे बिंदु P पर हम लोग को कितना, यहाँ पर भी 105 अंश का कोण बनाना था, ठीक है। बिंदु P पर कोण P का मान 105 अंश दिया था, तो यहाँ पर हम लोगों ने 105 अंश का कोण बनाते हुए किरण खींच दिया, ठीक है। किरण खींच दिया तो यहाँ पर किरण खींच दिए रहेंगे और यहाँ पे कोण R पर भी कितना 105 अंश का कोण बनाते हुए जब हमने यहाँ पर भी किरण खींचा तो एक दूसरे को यहाँ पर जहाँ पर प्रतिच्छेद किए, यही बिंदु हम लोग का यस था, ठीक है। साथ साथ हम लोग इसको नाप कर भी दिखाया कि यह 75 अंश आया, ठीक है। इस तरह से तो रचना तो हमने कर दिया, ठीक है। बाकी चलिए जैसे जैसे हम लोगों ने किया बस उसी बातों को आप यहाँ पर अपनी भाषा में यहाँ पर आप लिख दीजिए। हम लोग लिख देते हैं रचना, ठीक है। पहला पॉइंट हम लोग डाल देते हैं और लिख देते हैं सर्वप्रथम PQ बराबर 3.5 सेंटीमीटर रेखाखंड खींचा, ठीक है। चलिए फिर हमने सेकंड पॉइंट क्या किया, यहाँ पर हम लोगों ने ना बिंदु लिख देते हैं क्यों हमने ज्ञात कर लिया, ठीक है। क्यों कैसे ज्ञात किया, यहाँ पर हमने ज्ञात भी करके दिखाया हुआ है, ठीक है। लिख देते हैं बिंदु Q से 75 अंश, बिंदु Q रहेगा, बिंदु Q से 75 अंश का कोण बनाती हुई किरण खींचा,
किरण खींचा और क्यू आर बराबर 6.5 सेंटीमीटर रेखाखंड लिया। ठीक है, हमने बिंदु क्यू से 75 अंश का कोण बनाते हुए रेखाखंड किरण तो खींच लिया, लेकिन हम लोग को बस उसमें से 6.5 सेंटीमीटर चाहिए था। ठीक है, इसलिए हम लोगों ने 6.5 सेंटीमीटर यहाँ पर ले लिया। ठीक है, और फिर हम लोग लिख देते हैं थर्ड पॉइंट, बिंदु क्यू से, क्यू नहीं, बिंदु आर भी नहीं है, बिंदु पी है यह। ठीक है, बिंदु पी से हम लोगों ने 105 अंश का कोण बनाया। लिख देते हैं बिंदु पी से 105 अंश का कोण बनाती हुई हम लोग लिख देते हैं बिंदु पी से 105 अंश का कोण बनाती हुई हम लोगों ने एक यहाँ पे किरण खींच लिया। ठीक है, किरण खींचा। चलिए फिर हम लोग लिख देते हैं चौथा पॉइंट। अब हम लोगों ने आर पॉइंट यहाँ पे हम लोगों ने ना यहाँ पे क्यू से आर के बीच की दूरी 6.5 सेंटीमीटर ले लिया, बिंदु आर हमने प्राप्त कर लिया है। फिर हम लोग लिख देते हैं कि बिंदु आर से 105 अंश का कोण बनाती हुई किरण खींचा। किरण जब आप खींचेंगे ना तो ऑटोमेटिक यहाँ पे आपको प्रतिच्छेदन बिंदु यस, ठीक है, यहाँ पर कोण पी से आप 105 अंश का कोण बनाते हुए पहले ही खींच दिए हैं। ठीक है, इसको हमने लिख दिया। और जब आर से आपने 105 अंश का कोण बनाते हुए किरण खींचा तो यहाँ पर जहाँ पे प्रतिच्छेद किए वहाँ पर बिंदु यस हम लोग को प्राप्त हो गया। ठीक है, लिख देते हैं खींचा और प्रतिच्छेदन बिंदु यस प्राप्त किया। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग पांचवा पॉइंट लिख देते हैं, अभीष्ट चतुर्भुज पी क्यू आर एस, ठीक है, पी क्यू आर एस प्राप्त किया। ठीक है, बस जैसे जैसे हमने किया उन्हीं बातों को हमने अपनी भाषा में यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, अब भी अपनी भाषा में लिख दीजिए। ठीक है, इस तरह से यह प्रश्न हल हो गया। आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है हम लोग को, एक चतुर्भुज ABCD बनाइए जबकि BC भुजा उसमें रहेगा 5.5 सेंटीमीटर, CD 4.1 सेंटीमीटर, कोण A 70 अंश, कोण B 110 अंश और कोण D 85 अंश। AB और हम लोग को DA को नापिए। ठीक है, इनको हमको दो भुजाएं नाप कर भी दिखाना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग हल करने वाले हैं चौथे वाले प्रश्न को। चलिए एक बार जो दिया हुआ है उसको हम लोग नोट करते हैं। ठीक है, दिया है हम लोग को ना, जो चतुर्भुज रहेगा उसमें BC भुजा रहेगी 5.5 सेंटीमीटर। चलिए CD बराबर इसमें रहेगा 4.1 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहाँ पे कोण A बराबर रहेगा 70 अंश, कोण B 110 अंश रहेगा और उसमें कोण D रहेगा 85 अंश। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले चतुर्भुज की रचना कर लेते हैं। ठीक है, और फिर जैसे आप किए रहेंगे वहीं रचना में आप लिख देंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करें, सर्वप्रथम BC 5.5 सेंटीमीटर हम लोग एक रेखाखंड खींचते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग खींच लेते हैं, है ना। यहाँ पे 0 से स्टार्ट करके हम लोग यहाँ पे 5 हो गया, 5 और 6 के बीच में मिलेगा आपको 5.5। ठीक है, यहाँ पे जो बड़ी सी लाइन बना है 5 और 6 के बीच में 5.5 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरह से हमने रेखाखंड खींच लिया। यहाँ पर बिंदु B बना देते हैं, यहाँ पर C, यहाँ पर 5.5 सेंटीमीटर हमने रेखाखंड खींच लिया। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग को CD खींचना है 4.1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हम लोग 4.1 सेंटीमीटर यहाँ पर कहीं पर भी खींच सकते हैं। ठीक है, तो इसी के लिए यहाँ पर कोण दिया गया है। ठीक है, ये आपको कोण के हिसाब से यहाँ पे जो C बिंदु है यहाँ से कोण के हिसाब से आपको खींचना है। लेकिन आप देख रहे हैं कोण B दिया हुआ है, C दिया हुआ है, D दिया हुआ है। ठीक है, कोण C यहाँ पर दिया हुआ है नहीं है। ठीक है, तो हम लोग क्या करें, हम लोग जानते हैं चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योगफल 360 अंश होता है। ठीक है, सभी अंतःकोणों का योगफल 360 अंश होता है, तो 3 तो दिया हुआ है, एक हम लोग ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम लोग यहीं पर लिख कर ज्ञात कर लेते हैं। हम लोग लिख देते हैं, चूँकि चतुर्भुज के
चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 अंश होता है। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, चारों कोणों को हम लोग जोड़ देते हैं। कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी रहेगा प्लस कोण डी बराबर 360 अंश। तो यहाँ पर तीन कोण का वैल्यू हमें दिया हुआ है, ए का, बी का और यहाँ पे डी का हमें मान दिया गया है। ठीक है, ए बी डी कोण का, यहाँ पे सी का हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सी का कोण ज्ञात रहेगा तभी हम लोग सी डी 4.1 सेंटीमीटर यहाँ पे रेखा खींच पाएंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम लोग देखिए, तो कोण ए का मान हमें दिया हुआ है 70 अंश। ठीक है, कोण बी का मान आपको दिया हुआ है 110 अंश, 110 अंश। चलिए, कोण सी का तो आपको ज्ञात ही करना है, यही अज्ञात है। कोण डी का मान आपको दिया हुआ है 85 अंश, यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 85 अंश बराबर 360। अब देखिए, इन तीनों कोणों को हम लोग जोड़ लेते हैं जो ज्ञात हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे प्लस कोण सी तो रहेगा ही 85 और यहाँ पे 110 और 70 को जोड़ते हैं, तो यहाँ पर इकाई स्थान 5 है, यहाँ पर 0 है, 0 है, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा इकाई स्थान पे। दाईं का स्थान जोड़ते हैं, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे एक 9 हो जाएगा, 9 में आप 7 जोड़ देंगे 16 हो जाएगा, 16 का 6 एक हासिल लगेगा। अब सैकड़े के स्थान पर यहाँ पर 1 है, लेकिन अभी एक हासिल है, 2 हो जाएगा, 200 यहाँ पर 65 अंश आ गया। ठीक है, यहाँ पे प्लस में है बराबर, यहाँ पे 360 है, और यहाँ पर प्लस में बराबर उधर कर देंगे, ऋण में हो जाएगा। तो कोण सी का मान आपको निकल कर आ जाएगा 360 अंश में से आपको 265 अंश घटा देना है, तो कोण सी का मान आ जाएगा। चलिए यहाँ पर हम लोग, यहाँ पे 0 है, यहाँ पर 5 है, तो यहाँ एक हासिल ले देगा यहाँ पे, तो यहाँ पर हो जाएगा 10, 10 में से 5 जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, 5 बचेगा और यहाँ पर बचा हुआ है, अब 5 बचा हुआ है। ठीक है, अब 5 में से 6 नहीं घट रहा है, एक हासिल ले देगा, 15 में से 6 घटाएंगे तो 9 बचेगा, तो एक यहाँ से हासिल देने के बाद यहाँ पे 3 के स्थान पर ना 2 ही बचा हुआ है, 2 में से 2 घटा देंगे, 0 हो जाएगा। ठीक है, 360 में से 265 घटाएंगे तो 95 आ गया। ठीक है, 95 अंश हम लोग को मिला। ठीक है, तो अब हम लोग को पता चल गया ना कि कोण यहाँ पे बिंदु सी से ना हम लोग को कितना अंश का कोण खींचना है, 95 अंश का। तो चलिए हम लोग खींच लेते हैं। ठीक है, इसको हम लोगों ने जो जिस बिंदु पर से खींचना रहेगा उसको एकदम इस लाइन पर मिला दीजिए, और यहाँ पर बिंदु है, हमें बनाना है कितना, बिंदु सी से यहाँ पर 95 अंश का कोण। ठीक है, तो यहाँ पे 90 हो जाएगा और यहाँ पर 100 बनाया है, 90 और 100 के बीच में आपको मिलेगा 95। ठीक है, तो बिंदु सी से ना हम लोगों ने इस तरह से 95 अंश पर कोण बनाते हुए किरण हमने खींच दिया। ठीक है, यहाँ पर हमने लिया है 95 अंश। ठीक है, बिंदु यहाँ पर बिंदु सी पर कितना अंश कोण बना था, 95, तो 95 अंश का हमने कोण बना दिया। और यहाँ पे जो यहाँ पे देखिए ए मिलेगा यहीं कहीं पर आपको, फिर बी, यहाँ पे सी, डी, ए बी सी डी आपको चतुर्भुज मिलेगा। तो यहाँ पे सी बिंदु तो ज्ञात हो गया, डी बिंदु हम लोग कितना 4.1 सेंटीमीटर आप नाप लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 4 सेंटीमीटर, बस यहाँ पे एक खाना आप इधर को ले लीजिए। ठीक है, तो यहीं पर मिल रहा है। चलिए यहाँ पर हम लोग मिला देते हैं, यहीं पर ये हम लोग का है डी बिंदु, सी डी बिंदु, यहाँ पे हम लोगों ने नापा यहाँ पे 4.1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग जानते हैं ना कि बिंदु बी से कितना अंश का कोण बनाना है, तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है 110 अंश का कोण बनाते हुए यहाँ पे आपको किरण खींच लेना है। ठीक है, और बिंदु डी से हम लोग 85 अंश का कोण बना देंगे, जहाँ पर किरण एक दूसरे को प्रतिच्छेद किए वहीं हम लोग को बिंदु ए मिल जाएगा। ठीक है, चतुर्भुज का। तो चलिए यहाँ पर बिंदु बी पर कितना 110 अंश का कोण, तो यहाँ पर बना दीजिए। यहाँ पर हमने एकदम से इस लाइन पे मिला दिया, और हमको बनाना है 110 अंश का कोण, तो यहाँ पे 90, यहाँ पे 100 और यहाँ पे 110। ठीक है, 110 अंश है तो 90, यहाँ पर 100 और यहाँ पे 110 अंश। ठीक है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे इधर लाइन है तो यहाँ से हम लोग लेंगे 10, 20, 30 करके यहाँ पे 100, 90 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 100, फिर यहाँ पे 110। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम लोग बिंदु बी से इस बिंदु को हम लोग मिलाकर आगे की तरफ हमने किरण इस तरह से बना दिया। ठीक है, अब हम लोग को पता है कि बिंदु डी पर यहाँ पर कितना अंश का हमने कोण बनाया, 110 अंश का बनाया। ठीक है, अब बिंदु डी पर हम लोग कितना अंश का कोण बनाना है, 85 अंश का, 85 अंश का कोण बना दीजिए। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे बिंदु डी को, यहाँ पर बिंदु डी है, एकदम से इस लाइन पर हमने मिला दिया। यहाँ पे आपकी रेखा है तो ठीक है, यहीं से आप कोण नापेंगे। ठीक है, 10, 20, 30 यहाँ पे करते हुए 80 है, यहाँ पे 80 है, 90 के बीच में आपको मिलेगा 85 अंश। तो यहाँ पर हम बिंदु लगा देते हैं, 80 है, 90 है और यहाँ पर 85 हो गया। चलिए बिंदु डी को मिलाते हुए और इस बिंदु को मिलाते हुए आप इस तरह से किरण खींच दीजिए। ठीक है,
तो हम लोगों ने इस तरह से किरण खींच दिया। तो यही जो कटान बिंदु है यही आपका बिंदु ए है, ठीक है, ABCD आपको यह चतुर्भुज यहाँ पे मिल गया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हम लोगों ने डी पर कितना अंश का कोण बनाया, 85 अंश का, ठीक है। देखिए तो 3 कोण तो हमने लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर तो हम लोगों ने बिंदु बी से 110 अंश का कोण बनाया और किरण खींच दिया, और बिंदु डी से हम लोगों ने 85 अंश का कोण बनाया और किरण खींच दिया, ठीक है। तो यदि हम लोग सही किए रहेंगे ना, तो जो यहाँ पर कोण ए हम लोग को दिया हुआ है 70 अंश, तो ये भी 70 अंश से आना चाहिए, ठीक है, यदि हम लोग सही किए रहेंगे तब। चलिए तो हम लोग देखिए, हम लोगों ने जब एकदम से यहाँ पे इस लाइन पर एकदम मिला दिया ना इसको, यहीं पर बिंदु ए है हम लोग का, ठीक है। तो यहाँ से 10-20 करते जाएंगे तो देखिए यह वाली लाइन आपको यहीं पर मिल रही है, जो कि आपका यहाँ पे 70 अंश है, 60 के बाद यहाँ पे 70 अंश मिल रहा है, ठीक है। मतलब हम लोगों ने यहाँ पे जो भी यहाँ पर सब कुछ दिया गया था चतुर्भुज ABCD के बारे में, यहाँ पर भुजा BCCD, कोण ABD जो भी दिया गया था, ठीक है, उसकी मदद से हमने जो भी चतुर्भुज बनाया यहाँ पर यह सही बनाया हुआ है, ठीक है। नहीं तो यहाँ पे 70 अंश का कोण नहीं मिलता। और इस चतुर्भुज का हम लोग रचना कर देते हैं, ठीक है। रचना करने के बाद और यहाँ पर हम लोग को नापना भी है, ठीक है। तो AB और यहाँ पे AB और DA, AB हम लोग को यहाँ पर यह वाली भुजा नापना है, और यहाँ पे DA ये वाली भुजा नापना है। चलिए एक बार नाप ही देते हैं हम लोग, यहाँ पर नाप कर देखते हैं कितना मिल रहा है। तो नापने पर यह हम लोग को ना यहाँ पर देखिए, यहाँ से यहाँ तक 7 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर के हमें बाद ही मिल रहा है 7.1, 7.2, यहाँ पे 7.3। चलिए 7.3 यहाँ पे लिख देते हैं, 7.3 सेंटीमीटर यह मिल रहा है। चलिए यहाँ पर AB की बात करें तो AB को भी हम लोग नाप लेते हैं। यहाँ पर AB को हम लोग नाप रहे हैं ना, तो यह हमें मिल रहा है 4.3, यह हमें मिल रहा है 4.3 सेंटीमीटर मिल रहा है, ठीक है। चलिए अब हम लोग यहाँ पे इसका रचना कर देते हैं। यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं रचना हमने किस प्रकार से किया। चलिए पहला पॉइंट लिख देते हैं, सर्वप्रथम BC बराबर 5.5 सेंटीमीटर रेखाखंड खींचा, ठीक है। पहले तो हम लोगों ने यही काम किया कि एक आधार पहले बना लेंगे तभी तो शुरुआत करेंगे चतुर्भुज बनाने का, ठीक है। तो हम लोगों ने BC बराबर 5.5 सेंटीमीटर रेखाखंड खींचा। फिर हमने सेकेंड में यहाँ पर ना बिंदु C को हम लोग को आवश्यकता था कि यहाँ पे C पर कितना अंश का कोण बन रहा है, ठीक है। तो 3 कोणों का वैल्यू दिया था, उनके मदद से हम लोगों ने यहाँ पे कोण C का मान ज्ञात कर लिया था, क्योंकि हम लोग को CD में प्रश्न में हम लोग को CD का मान यहाँ पे 4.1 सेंटीमीटर दिया था, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे कोण जो बिंदु C था उस पर जो कोण बन रहा था उसको खींच लिया, और यहाँ से हम लोगों ने 4.1 सेंटीमीटर की दूरी नाप लिया, ठीक है। और जो यहाँ से बिंदु C से 4.1 सेंटीमीटर तक की दूरी रहेगी ना, तो जहाँ पे समाप्त होगा यहीं पर बिंदु आपको D प्राप्त होगा, ठीक है। अब हम लोग लिख देते हैं बिंदु C से हमने 95 अंश का कोण बनाया, ठीक है। 95 अंश का कोण बनाती हुई किरण खींचा, और CD बराबर, ठीक है। किरण खींचने के बाद यहाँ पे 4.1 सेंटीमीटर की लंबाई नाप लिया, वहीं हम लोग की CD हो गई, CD बराबर 4.1 सेंटीमीटर लिया, ठीक है। अब हम लोगों ने बिंदु D प्राप्त कर लिया। अब A बिंदु हम लोग को ज्ञात नहीं था, तो यहाँ पर D का वाला कोण भी हमने किरण खींच दिया, और बिंदु B से भी हम लोगों ने यहाँ पे किरण खींच दिया, और जो प्रतिच्छेदन बिंदु था वही बिंदु A था। थर्ड पॉइंट हम लोग लिख देते हैं, बिंदु B से 110 अंश का कोण तथा बिंदु D से 85 अंश का कोण बनाती हुई किरण खींचा और प्रतिच्छेदन बिंदु, जब हम लोगों ने बिंदु B से हम लोगों ने 110 अंश का कोण बनाते हुए किरण खींच दिया, तथा बिंदु D से 85 अंश का कोण बनाते हुए किरण खींचा, तो जो हम लोग का प्रतिच्छेदन बिंदु मिला, ठीक है, जो जहाँ पर एक दूसरे को किरण प्रतिच्छेद कर रही थी, ठीक है, प्रतिच्छेदन
बिंदु ए प्राप्त किया। और यहाँ पर हम लोग चौथा पॉइंट लिख देते हैं कि हम लोग को सब कुछ मिल गया, ठीक है। तो हम लोग लिख देते हैं अभीष्ट चतुर्भुज ABCD प्राप्त किया, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग को AB की यहाँ पर और यहाँ पे AD और DA दिया था। AB कहें या AD कहें या DA कहें, तो DA की लंबाई और यहाँ पे AB की लंबाई हम लोग को नाप कर बताना था, ठीक है। तो हम लोगों ने नाप लिया है उसको, ठीक है। हम लोग लिख देते हैं भुजा, हम लोगों ने DA को नापा ना, तो ये हम लोग का 7.3 सेंटीमीटर आया था, ठीक है। तथा यहाँ पर AB को हम लोगों ने नापा तो 4.3 सेंटीमीटर आया था, ठीक है। यहाँ पे AB को, ठीक है, भुजा AD बराबर 7.3 सेंटीमीटर तथा AB बराबर हम लोगों ने 4.3 सेंटीमीटर प्राप्त किया, ठीक है। इस तरह से यह प्रश्न हम लोग का हल हो गया। चलिए, इस तरह से अभ्यास 10 हम लोग का समाप्त हो गया। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।